प्रश्नावली 4.3 4.3 का दूसरा सवाल है कि श्रीधराचार्य सूत्र या फिर द्विघाती सूत्र से हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है कि वास्तव में मूल होते हैं या नहीं होते हैं। तो द्विघात समीकरण पहले तो धराचार्य जी का सूत्र लिख लेते हैं कि तो धराचार्य जी का सूत्र जो होता है, मूल जो होता है उसका सूत्र निकालने का जो फॉर्मूला है, जो मूल निकालने का फार्मूला है, मूल क्या होता है, छर का मान होता है एक्स और एक्स को मान निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। यहाँ पे हमारा जो समीकरण होता है द्विघाती समीकरण वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इसमें ए क्या है, ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है जो एक्स स्क्वायर के साथ है, बी जो है वो क्या होता है जो एक्स के साथ है, और सी जो है वो अक्षर है जो किस एक्स के साथ नहीं होता, किसी के साथ नहीं होता, अकेला रहता है वो। तो ए बी और सी के जो मान हैं हमें वो साइन चिन्ह के साथ में लेने हैं, जैसे प्लस में आता है तो प्लस में लेना है, माइनस में आता है तो माइनस में लेना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मूल का अस्तित्व ज्ञात करना पड़ेगा, और मूल का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए ये चीज़ हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, यानी हमें डी निकालना पड़ेगा, और डी जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो डी का मान जो है जब जीरो आ जाता है तो जो मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं और अलग अलग, वास्तविक होते हैं, वास्तविक वे समान होते हैं। और जब डी का मान जीरो से बड़ा आता है, जीरो से बड़ा आता है मतलब धनात्मक आता है, डी का मान जब प्लस में आता है तब जो मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं, वास्तविक होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। क्या हो गए, अलग अलग हो गए। लेकिन जब डी का मान क्या आता है, जीरो से छोटा आ जाता है, जीरो से छोटा आता है मतलब है कि नेगेटिव में आता है, माइनस में आता है, तो जो मूल होंगे, जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। और अगर मूल काल्पनिक होते हैं तो हम उन्हें ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। तो डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमारा समीकरण ये रहा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे बी का मतलब जो एक्स के साथ है, एक्स के साथ कौन है, माइनस का साथ, साइन के साथ लेना है, माइनस का साथ स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान जो एक्स स्क्वायर के साथ है कौन है 2 गुणा सी जो अकेला है छर, सी का मान कितना है 3 प्लस में गुणा सी, ये हो गया गुणा सी। तो देखिए 7 का स्क्वायर हो गया 49, 2 और 4 गुणा हुए 8, 8 और 3 गुणा हुए 8 चक 8 ताड़ी 24, तो 49 गुणा 24, 49 माइनस 24 यानी कितना आ गया 25। डी का मान आया है 25, डी का मान आया 25। ये क्या है, धनात्मक है। डी का मान क्या है, प्लस में है, जीरो से बड़ा है, धनात्मक। इसका मतलब वो जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। यानी जो मूलों की जो प्रकृति आ गई वो क्या होगी, मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे, वास्तविक और अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। अब हमें उनको ज्ञात करना है कि मूल जो वास्तविक हैं और अलग अलग हैं तो उन्हें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये रहा द्विघाती सूत्र या धराचार्य का सूत्र। धराचार्य का सूत्र कहता है कि ए बराबर एक्स बराबर माइनस बी। माइनस बी का मतलब क्या है, बी का जो मान है उसके आगे माइनस लगाना, पहले तो माइनस, और बी का मान कितना है, बी का मान है इस समीकरण में माइनस का 7, तो बी का मान है माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट। इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डी है, तो अंडर रूट डी बट्टा 2a। तो हम इसे रख सकते हैं अंडर रूट बी माइनस बी का मान हमने रख दिया, प्लस माइनस लिख दिया। अब अंडर रूट के अंदर क्या है, डी का मान कितना है यहाँ पे, डी का मान कितना है यहाँ पे 25, तो रूट के अंदर 25 बट्टा 2 गुणा ए का मान कितना दे रखा है 2, ए का मान कितना है 2, तो रख दिया हमने यहाँ पे। तो बताइए क्या होगा, माइनस और माइनस गुणा हुए तो प्लस हो गया, और कितना आ गया 7 प्लस माइनस रूट 25 का मान कितना होता है 5, और बट्टा 2 गुणा 2 कितना हो गया 4। तो इस प्रकार से हमें x के जो मान मिल गए, यहाँ पे क्या आ गया 7 प्लस माइनस 5 बटा 4। एक बार हमें इस यहाँ प्लस रखना है और एक बार हमें क्या रखना है, माइनस रखना है। तो अगर हम प्लस रखें तो x 7 प्लस 5 बटा 4, 7 और 5 कितने हो गए 12 बटा 4, यानी कि x का मान कितना आ गया 3। दूसरा हम यहाँ पे क्या रखते हैं, माइनस रखते हैं, तो 7 माइनस 5 बट्टा 4, तो 7 में से 5 गए तो 2 बट्टा
4, यानी कि कितना आ गया x का मान 1/2। तो जो मूल आए हैं x के मान वो वास्तविक है और अलग अलग है दोनों ही। दूसरा सवाल है कि इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहला हमारा समीकरण ax² + bx + c के रूप में होता है। यहाँ पे a का मान कितना है जो x² के साथ है 2, b का मान कितना है जो x के साथ है कौन है, कुछ नहीं है तो 1 है, और c का मान जो अकेला बंदा है कौन है -4। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मूल का अस्तित्व ज्ञात करना है। मूल का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए d निकालते हैं और d का मान क्या होगा b² - 4ac। b का मान क्या है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना है 2 गुणा c का मान कितना है -4, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, -4 और 2 गुणा हो -8, -8 और -4 गुणा हुए तो माइनस और माइनस गुणा हो गया प्लस, और 4 और 8 गुणा हो गया कितना हो जाएगा 32, तो कितना आ जाएगा 33 आ गया d का मान 33। अब d का मान क्या है प्लस में आया, प्लस में आया मतलब क्या है 0 से बड़ा है, मतलब कि जो मूल होंगे वो क्या होंगे, मूल जो होंगे वो धनात्मक होंगे, सॉरी वास्तविक होंगे, वास्तविक और अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। तो अब हमें निकालने हैं उन मूल का मान। तो फॉर्मूला क्या है x - b ± अंडर रूट के अंदर d बट्टा 2a। तो -b का मान कितना दे रखा है 1 प्लस माइनस अंडर रूट d का मान कितना है 33 बट्टा 2 गुणा a का मान कितना है 2, तो यहाँ से माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बट्टा 4। तो ये हमारे पास दो मूल आ गए। अब हमें क्या करना है, एक बार यहाँ प्लस करना है, एक बार क्या करना है माइनस करना है। तो x बराबर माइनस का 1 है और प्लस रख दिया यहाँ पे, तो प्लस √33 बट्टा 4, और एक बार हम क्या करते हैं -1 और यहाँ पे क्या रखते हैं माइनस रखते हैं √33 बट्टा 4। तो ये इसके दो मूल हो गए जो वास्तविक है और अलग अलग है। अगला है इस समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करना है तो ये समीकरण क्या होगा ax² + bx + c के रूप में होगा। a का मान यहाँ पे जो x² के साथ है कौन है 4, b का मान जो x के साथ है कौन है, b का मान हो गया 4√3 और c का मान कितना है 3। अब हमें मूल ज्ञात करना है तो पहले मूल का अस्तित्व ज्ञात करना पड़ेगा। मूल का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हम निकालते हैं d, और d का मान फॉर्मूला क्या है b² - 4ac। b कौन है यहाँ 4, तो 4 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना है, a का मान दे रखा 1 मिनट, b का जो मान है वो 4√3 है, 4√3 b का जो मान है वो 4√3 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान दे रखा है 4 गुणा c का मान दे रखा है 3। तो 4√3 का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर 4 के ऊपर भी है और √3 के ऊपर भी है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 गुणा √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 गुणा हुए 16, 16 और 3 गुणा हुए 16 को 16 गुणा 3 हो जाएंगे 48, तो 48 माइनस 48 कितना आ गया 0। डी का मान 0 आया। डी को मान 0 आने का मतलब क्या है, जो मूल हैं वो वास्तविक हो गए, और जो मूल है वो क्या होंगे समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे, ये चीज़ होगी वास्तविक व समान होंगे। अब हमें इनको ज्ञात करना है तो x का मान निकालना है हमें। x का मान निकालने का फॉर्मूला क्या है, द्विघातीय सूत्र क्या है -b ± अंडर रूट d बट्टा 2a। तो -b का मान क्या है यहाँ पे 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट d का मान कितना है 0, d का मान कितना है 0 बट्टा 2 गुणा a का मान कितना था 4, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से -4√3 और √0 का मान क्या होता है 0, और प्लस माइनस में 0 लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8, कितना हो गया 8। तो इस प्रकार से जो इसके मूल आए हैं वो क्या है -4√3 बट्टा 8 आया है, 4 से 8 कट गए 2 बार, तो क्या है -√3 बट्टा 2। हम पहले ही बता चुके कि मूल जो है वो वास्तविक हो गए, लेकिन और क्या हो गए समान हो गए, यानी एक मूल ये आया तो दूसरा भी क्या होगा यही होगा -√3 बट्टा 2, दोनों मूल होंगे, दोनों ही क्या होंगे समान होंगे। अगला है इस सवाल के मूल ज्ञात करने हमें। तो मूल ज्ञात करने हैं तो हमारा समीकरण क्या होगा ax² + bx + c। यहाँ a का मान कितना है 2, b का मान कितना है x के साथ है कौन है 1, c का मान कितना है +4, साइन के साथ लेना ठीक है।
अब हमें मूल निकालने से पहले मूल का अस्तित्व निकालना पड़ेगा, और मूल का अस्तित्व निकालने के लिए हमें डी का मान निकालना पड़ेगा। डी के निकालने का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है 2 गुणा सी का मान कितना है 4। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 2 गुणा 4 कितना हो गया 8, 8 गुणा 4 कितना हो गया 32। यानी जो डी का मान आया वो माइनस का 31 आया। और जैसे ही डी का मान माइनस में आता है, इसका मतलब जो मूल होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे, और मूल अगर काल्पनिक आते हैं तो हम उन्हें ज्ञात नहीं कर सकते। मूल अगर काल्पनिक आते हैं तो हमें ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये हमारा सवाल यहीं से ख़त्म हो जाएगा। अगला है तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में पहला सवाल तीसरे का पहला है, ये इससे समीकरण दे रखा है और पूछ रहा है कि इस समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो इस समीकरण को मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें मूल ज्ञात करने के लिए समीकरण को द्विघाती समीकरण में चेंज करना पड़ेगा। द्विघाती समीकरण में इसको हमें बदलना पड़ेगा। तो द्विघाती समीकरण में बदलने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सबके नीचे क्या है, इन दोनों के नीचे क्या है, एक एक है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों का लसअप ले लेते हैं। तीनों को लसअप लेंगे, जैसे ही हम तीनों को लसअप लेंगे तो इन तीनों का लसअप क्या आ जाएगा, एक्स। लसअप आ जाएगा एक्स। तो तीनों का जो लसअप आएगा एक्स, उस एक्स को इन तीनों के साथ गुणा कर देना है। तो इस एक्स को हम क्या कर देते हैं, तीनों के साथ गुणा करते हैं। तीनों के साथ गुणा करेंगे, एक्स को गुणा करना है एक्स बटा 1 के साथ, माइनस 1 बटा एक्स को भी गुणा करना है एक्स के साथ, और बराबर इधर 3 को भी गुणा करना है एक्स के साथ। तो जब एक्स के साथ गुणा करोगे एक्स का तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स से एक्स कट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, और बराबर उधर है 3x। अब इस 3x को भी इधर ले आओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 था ही, और ये 3x इधर रख के क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा। इसको जब हम सही से अरेंज करते हैं वापस से, तो एक्स स्क्वायर, इस 3x को आगे लिख लेते हैं, माइनस का 3x और माइनस का 1। ये हमारा क्या हो गया, एक द्विघाती समीकरण हो गया। द्विघाती समीकरण का मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हमें इसके मूल ज्ञात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे a का मान कितना है 1 जो एक्स स्क्वायर के साथ है, b का मान कितना है यहाँ पे माइनस का 3, और c का मान कितना है माइनस का 1 जो अकेला है। अब हमें क्या करना है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो इसके मूल ज्ञात करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डी का मान निकालते हैं। डी क्या होता है b² माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान है 1 गुणा सी का मान है माइनस का 1। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, और माइनस 4 और 1 गुणा होकर क्या हो जाएगा 4, 4 और माइनस 1, माइनस 4 और माइनस 1 गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस का 4। तो 4 और 9 हो गए 13। तो डी का मान आ गया 13। डी का मान आ गया 13। डी का मान निकल गया। अब हमें इसके मूल निकालने। मूल डी का मान 13 आया, धनात्मक आया। अगर धनात्मक आया है तो मूल क्या होंगे, मूल जो होंगे वो वास्तविक हो गए, वास्तविक हो गए और अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। अब हमें उनका मान ज्ञात करना है। तो एक्स का मान क्या है माइनस बी, द्विघाती समीकरण लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a। तो माइनस बी का मान कितना दे रखा है माइनस का 3, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना आया था 13 बट्टा 2 गुणा ए का मान कितना है 1। तो बराबर माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस 3, और प्लस माइनस रूट 13 बट्टा 2। तो हमें क्या करना है, एक बार प्लस लेना है, एक बार क्या लेना है माइनस लेना है। तो एक्स का जो मान आ गया वो 3, एक बार प्लस ले लेते हैं, प्लस 3 रूट 13 बट्टा 2, और एक बार ले लेते हैं माइनस। तो एक्स बराबर 3 माइनस रूट 13 बट्टा 2। तो ये इसके दो मूल हो गए। अब तीसरे का दूसरा सवाल है कि इसके हमें मूल ज्ञात करना है। अगर इसके हमें मूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसको एक द्विघाती समीकरण में चेंज करना पड़ेगा। द्विघाती समीकरण में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम वही चीज़ वही प्रोसेस अपनाएंगे कि इन तीनों का क्या करेंगे लसअप लेंगे, और तीनों के लसअप को इस पूरे समीकरण से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। जब हम तीनों का लसअप लेते हैं तो क्या आता है 30 गुणा एक्स प्लस 4 गुणा एक्स माइनस 7, ये आ जाएगा तीनों का लसअप। तो इस तीनों के लसअप को क्या करते हैं तीनों के साथ गुणा कर देते हैं। तो 30 गुणा एक्स प्लस 4 गुणा एक्स माइनस 7 को गुणा किया हमने किसके साथ 1 बट्टा एक्स प्लस 4 के साथ, माइनस 1 बट्टा एक्स माइनस 7 को भी हमने गुणा करना है किसके साथ, इस पूरी संख्या के साथ 30 गुणा एक्स प्लस 4 गुणा एक्स माइनस 7 बराबर, इधर भी हमने क्या कर दिया इसको गुणा कर दिया 11 बट्टा 30 को गुणा कर दिया 30 गुणा एक्स प्लस 4 गुणा एक्स माइनस 7, इसके साथ हमने गुणा कर दिया। तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 4 से एक्स प्लस 4 कट गया, एक्स माइनस 7 से एक्स माइनस 7 कट गया, और इस 30 के साथ इस 30 कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा
30 कोष्टक गुणा x माइनस 7 बचा। इधर क्या बचा 30 गुणा x माइनस 4 बचा। और उधर क्या बचा 11 कोष्टक x माइनस x प्लस 4 गुणा x माइनस 7 बचा। अब हम क्या करते हैं, इस 30 को इन दोनों के साथ गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 30 x माइनस 7 गुणा 30 210 माइनस का 30 x और माइनस माइनस गुणा के प्लस का 120 हो जाएगा बराबर। इन दोनों को पहले गुणा कर लेते हैं। 11 x के साथ ही पूरा कोष्टक x और x गुणा होकर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। x के साथ माइनस 7 गुणा होकर क्या हो जाएगा माइनस का 7x। 4 जो है x के साथ गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस का 4x। 4 जो है वो 7 के साथ गुणा होकर 728 और माइनस का 28। अब इसे 11 को इन चारों के साथ गुणा कर देंगे। वैसे ये प्लस का 30x ये माइनस का 30x दोनों कट गए। तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का 210 और माइनस का प्लस का 120। तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 90। माइनस का 90 बराबर ये 11 इन तीनों के साथ गुणा हो जाएगा। तो ये 11 क्या हो जाएगा इन तीनों के साथ गुणा हो जाएगा। तो 11 जो है एक्स स्क्वायर के साथ गुणा हो गया तो 11 एक्स स्क्वायर। 11 जो है वो 7 के साथ गुणा हो गया तो माइनस का 77 एक्स। और 11 जो है वो 4 के साथ गुणा हो गया। वैसे यहाँ पे इसको ऐसे यही सॉल्व कर लेते हैं 77 एक्स। चलो आगे करते हैं प्लस का 44 एक्स। और 11 जो है वो 28 के साथ गुणा होगा तो माइनस का 308 आ जाएगा 308। तो माइनस का 90 बराबर 11 एक्स स्क्वायर। ये माइनस का x ये प्लस का x। तो क्या करें 44 में से 77 गए तो कितना बचेगा पीछे 44 में से 77 गए तो पीछे बचेंगे 30 और 3 4 33 का x बचा कितना माइनस का 33x। माइनस का 33x माइनस 308। अब इस 90 को भी उधर ले जाते हैं तो 11 एक्स स्क्वायर माइनस का 33x और माइनस का 308 और प्लस का 90 हो जाएगा इधर आके। तो 11 एक्स स्क्वायर माइनस 33x और 390 90 और 98 308 और 90 90 प्लस का 308 माइनस का है तो क्या होगी बाकी होगी। और माइनस का कितना बच जाएगा 308 में से 90 गए तो कितना बचेगा 308 में से 90 गए तो 218 बच जाएगा पीछे 218। अब हमें क्या करना है इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो इसके मूल ज्ञात करने तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें 11 का देखिए तीनों संख्याओं में क्या कर रहा है 11 का भाग जा रहा है तो 11 का भाग दे देते हैं तीनों में 11 का भाग दे देते हैं तीनों में 11 का भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 11 का भाग 218 में जाएगा नहीं। चलिए देखिए इसको वापस से कट कर लेते हैं जाएगा नहीं तीनों में जाना चाहिए भाग लेकिन जा नहीं रहा है। तो क्या करते हैं इसको ऐसे ही रखते हैं 11 एक्स स्क्वायर माइनस 33x और माइनस का 218। तो हमारा समीकरण हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ ए का मान कितना है 11 बी का मान कितना है माइनस का 33 और सी का मान कितना है सी का मान जो है वो माइनस का 218 है। अब हम क्या करते हैं द्विघाती समीकरण लगाने से पहले मूल की अस्तित्व ज्ञात कर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर बी मतलब क्या है माइनस का 33 और उसका स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान 11 गुणा सी का मान माइनस का 218 गुणा करिए 33 का वर्ग निकालिए तो 1089 आ जाएगा 1089 माइनस और माइनस गुणा क्या आ जाएगा प्लस 4 गुणा 11 44 44 को 218 से गुणा तो आएगा यहाँ पे 5000 9592। दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 10,681। तो डी का मान आया 10,681। डी का मान 10,681 जो कि धनात्मक आएगा। जो मूल होंगे वो क्या होंगे वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। अब हम उन्हें मूल को ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d बट्टा 2a। तो माइनस बी का मान कितना दे रखा है माइनस का 33 प्लस माइनस डी का मान कितना आया 10,681 बट्टा 2a। यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 33 प्लस माइनस √10,681 बट्टा 2 गुणा ए का मान यहाँ रख देते हैं। ए का मान यहाँ पे कितना था 11 तो 2 गुणा 11 कितना हो जाएगा 22। तो x का मान यहाँ से क्या करना है x का मान एक बार क्या लेना है प्लस लेना है 33 प्लस √10,681 बटा 22 और एक बार क्या लेना है x बराबर 33 के साथ क्या लेना है माइनस √10,681 बट्टा
22 ये आपके मूल हो गए।